नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने 2025 का पेपर लेके आया हूँ। सेम टू सेम यही पेपर बसेगा और यही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। कितना भी कमजोर बच्चा हो, जिसको गणित समझ में नहीं आता, जिसको कुछ भी नहीं आता, जीरो पे वो बिल्कुल खड़ा है, उसको भी मैं टॉपर बना दूंगा। मैंने 736 बच्चों को सिलेक्शन दिया था, इस बार आपका भी सिलेक्शन दूंगा। देखो, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखने के बाद हम सब लोगों को डर लग जाता है भाई, हम सब बच्चों को डर लग जाता है भाई, करेंगे कैसे। बात तो ये आती है कि इसको क्वेश्चन को करेंगे कैसे। ठीक है, तो आपको डरने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन को हम कराने की ट्रिक भी बताएंगे, पूरा मसला भी बताएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप सबने पढ़ लिया होगा। अब इसको कैसे करने का मैं तरीका बताता हूँ। देखिए, देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक वर्गाकार। वर्ग आप सब लोगों को पता है कि जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, हम उसको बोलते हैं वर्ग। तो एक भुजा 40 है, तो सारी भुजा कितनी होगी? 40 ही होगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। उसने बोला खेत का क्षेत्रफल क्या होगा भाई। वर्ग का क्षेत्रफल सभी बच्चों को पता है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है हमारी? 40। 40 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 का स्क्वायर होता है 16, और एक जीरो की लगा देंगे, 2 जीरो। वर्ग मीटर, यानी कि 1600 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर बी। और देखो, जिन बच्चों ने हमारा टॉपर बैच परचेज नहीं किया, टॉपर बैच परचेज कर लो। टॉपर बैच में मेरे 736 बच्चे पास हो गए थे एक बार में, मात्र 4 महीने में। 4 महीने तैयारी करके 736 बच्चों को सिलेक्शन हुआ था। अगर आपको भी सिलेक्शन लेना तो जल्दी से जल्दी प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर से वीके एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से आप टॉपर बैच परचेज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला है, यदि 800 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 240 हो तो ब्याज की दर क्या होगी? भैया, दर निकालनी है तो साधारण ब्याज का सभी बच्चों को फॉर्मूला पता है। क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। देखो, सबको मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ, ट्रिक। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपको दर पूछा तो दर का फॉर्मूला लगाते। कुछ नहीं, साधारण ब्याज के फॉर्मूले से ही निकल आएगा। साधारण ब्याज हमारे पास कितनी है भाई? 240 है, तो यहाँ लिखेंगे 240 बराबर। मूलधन कितना है हमारा? 800 रुपए है, तो यहाँ लिखेंगे 800। दर कितनी है हमारी? दर निकालनी है, दर की जगह दर। समय कितना है हमारा? 2 वर्ष है, तो 2 लिखेंगे। बट्टे में क्या करेंगे? 100 करेंगे। इन 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट गई। ठीक है, अब ये बचा 240। अब देखो, ये बचा इधर 8 गुणा दर गुणा 2। अब देखो, ये गुणा में उधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी कि दर बराबर हो जाएगा 240 बट्टे 8 गुणा 2। 8 से काटेंगे, 8 से 24, 30 बचे, 2 से काटेंगे 15। तो जो हमारी दर निकली वो निकली 15%। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और टॉपर बनना है तो इन सारे क्वेश्चनों को देखना और प्रिंट की प्रैक्टिस करना। यही क्वेश्चन पेपर में फंसने वाले हैं। उसने बोला एक पंखे का क्रय मूल्य 800 रुपए हो, उसे 20% लाभ पर बेच दिया जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा भाई? 20% लाभ पर बेच दिया जाए, कुछ नहीं करना, 800 गुणा 20% लाभ पर बेचा जा रहा है तो 120, यानी 100 रुपए पे 20 रुपए। परसेंट लगाया, इसका मतलब क्या है? 100 रुपए पे 20 रुपए, तो 120 बट्टे 100। इन 2 जीरो से 2 जीरो कर 12 अट्ठे 96, पीछे जीरो लगा दो, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ काफी ज्यादा इंपोर्टेंट, इन क्वेश्चनों को जरूर देखना। उसने बोला 1/5 के समतुल्य है। 1/5 के समतुल्य है, यानी 100 का गुणा कर देंगे, 5 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 20%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन लाखों बार पूछा जाएगा, इस बार भी पेपर में आएगा। उसने बोला ये वाला क्वेश्चन देखो, संख्याओं 2 4 2 6 5 11 8 का औसत क्या होगा भाई? औसत क्या होता है? 2,6, 5, 11, 8, 4। इसका औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए सारी संख्याओं को आपस में जोड़ना होगा भाई। सारी संख्याओं को जोड़ो। देखो, 6 और 2 8 5 13, 13 और 11 कितने हुए? 13 और 11, यानी 2 और 1 3, 4 हुए, और 2 24, 24 और 8 कितने हुए? 32 और 4 36, 36। अब हम संख्याएं गिनेंगे, कितनी संख्या है? देखो, 1 2 3 4 5 6। 36 में 6 से भाग दे दो तो हमारा आंसर आएगा या 6, यानी कि इसका जो एवरेज आया वो आया 6। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। सेम टू सेम अगला क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, ये पक्का फंसेगा पेपर में। ठीक है, उसने बोला 5 सही 1/2 और 3 सही 1/2 का गुणनफल। 5 सही 1/2 और बोला है, और का मतलब गुणा का चिन्ह लगा दो। 3 सही 1/2। अब हम इसको चेंज करेंगे, 5 का गुणा 2 देंगे, 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2 गुणा 3 दूनी 6 और 1 7/2। अब देखना इसका आंसर कैसे आएगा। 11 का गुणा 7 में करेंगे तो 11 7 77 बट्टे और दुना 4, 77 बट्टे कितना आएगा बेटा?
77 बट्टे कितना आएगा 4 आएगा। अब इसका भाग देंगे तो 19 बार जाएगा, 19 से 1 बट्टे कितना आएगा 4 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरे से किसी को कांटेक्ट करना है तो ये मेरा मोबाइल नंबर 9917987203 9917987203 इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। आपको बैच खरीदना है या कोई गणित का सवाल समझ में नहीं आ रहा, यदि आपको नवोदय में पास होना तो इस नंबर पर कॉल कर लो, ठीक है। उसने बोला है इसका देखो जोड़ करना है तो देखो 0.6 पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लिखना, आपका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता। 0.06 उसने बोला है 006। अब इन सबको जोड़ेंगे 666 पॉइंट लगा दो 0, ये इसका आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ठीक है। इसके आगे कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उसने बोला एक त्रिभुज के 2 कोण 30 और 80 के हैं, त्रिभुज का तीसरा कोण। भाई एक त्रिभुज देखो, आपने त्रिभुज देखा होगा ऐसा, उसका एक कोण दिया 30 और दूसरा कोण दिया 80। उसने बोला एक कोण क्या होगा। भाई एक कोण देखो मैं बता दूं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। अब 180 में से ये घटा दो 30 और 80, इसको घटा दो तो 180 माइनस के ये कितने हुए 110। 180 में से 110 गए तो कितने बचे 70 बचे। तो इस जो एंगल बचेगा एक वो बचेगा ए, ऑप्शन नंबर ए 110। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको करना ही होगा। देखो सबसे पहले हम भाग करते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ करते हैं, उसके बाद घटाया करते हैं, ठीक है। तो ये सारा काम होता है। 2 से भाग देंगे, इसमें 3 बार जाएगा। अब 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15 प्लस 5 15 और प्लस के 8, 15 और 15 कितने हुए 30, 30 में 8 जोड़ दो तो ये हो गए 38। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए, इसको लगा दो आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये है 25 के गुणनखंडों की संख्या होगी। भाई 25 में किस किस संख्या का भाग जाएगा। सबसे पहले 1 का जाएगा, फिर 5 का जाएगा, फिर 25 का जाएगा। इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा। तो कितने गुणनखंड है 1 2 3। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर किसी बच्चे को कॉल करनी है तो इस वाले नंबर पे कॉल कर सकता है। आपको नोट्स चाहिए, आपको पूरा बैच चाहिए, आपको नवोदय में जाना, नवोदय में पास होना, तो ये सारी चीजें इसमें मिल जाएगी। थैंक यू।